ये है अमेज़ॉन बेस्ट सेलर मसाज गन। और बेस्ट सेलर इसलिए क्योंकि आजकल फिजियोथेरेपिस्ट से लेके नॉर्मल लोगों तक हर कोई इसे ख़रीद रहा है। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे राज क्या है, क्यों लोग इसे इतना यूज़ कर रहे हैं और क्यों इतना ख़रीद रहे हैं, तो क्या नशा है इसके अंदर, ये जानना ज़रूरी है। गलत मत समझिएगा, लेकिन हम आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये काम करती है, इसे कैसे लगाया जाता है, क्या है इसके फ़ायदे नुकसान, और साथ ही हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे बीट एक्सपी की इस बोल्ट मसाज गन। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित, आप देख रहे हैं टेकिफाई हेल्थ वे टेक मीट्स हेल्थ। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आखिर मसाज गन होती क्या है और कैसे काम करती है। तो अगर हम सबसे पहले मसाज गन को समझें तो इसके अंदर एक परकसन मोटर होती है, जिसे जब बॉडी पे अप्लाई किया जाता है तो ये परकसन के तौर पे हल्के हल्के वाइब्रेशन 2 या 6 mm डीप वाइब्रेशन हमारी बॉडी या मसल पे देती है, जिसकी वजह से काफ़ी ही रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा महसूस होता है मसल में और फेशिया के ऊपर। तो अगर इसको देखा जाए और अगर मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊं तो ये परकसन जो होते हैं ये मसल की टाइटनेस और फेशिया को रिलीज़ करने में मदद करते हैं। इसके ऐसा करने की वजह से ब्रेन पे सिग्नल जाता है कि जिस मांसपेशी पे इसे अप्लाई किया गया है वो अब काफ़ी रिलैक्स है और फेशिया भी काफ़ी रिलैक्स है। काफ़ी कंपनीज अपनी मसाज गन को लेके काफ़ी कुछ क्लेम करती हैं, चाहे हम उसे रेंज ऑफ मोशन बढ़ना बोले, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना बोले, या फिर हीलिंग का बढ़ना या रिकवरी टाइम का बढ़ना। तो इतनी सारी चीज़ें कंपनीज क्लेम करती हैं, लेकिन अगर आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं तो इतने सारे फ़ायदे मसाज गन के नहीं होते हैं। ये अच्छा महसूस कराने में ज़रूर मदद करती है कि पेशेंट को इसे लगाने पर काफ़ी अच्छा महसूस होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का इम्प्रूव होना काफ़ी कम होता है। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव नहीं होती है जितना कंपनीज क्लेम करती है। रिलैक्स भी काफ़ी लगता है इससे। ख़ास इसका काम तो मसल को और बॉडी को रिलैक्स फील करवाना ही है। रिकवरी टाइम में भी मसाज गन लगाने वाले पेशेंट्स को या फिर मसाज लगाने वाले जो लोग हैं उनको रिकवरी टाइम में भी कोई ख़ास मदद नहीं मिलती है। उससे बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा सकता है कि इसका रिकवरी में कोई यूज़ नहीं है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में भी काफ़ी माइनर सा इसका रोल होता है, इतना मेजर या सिग्निफिकेंट रोल मसाज गन का रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में नहीं होता है। तो जैसा कि हमने समझा कि मसाज गन किस तरीके से काम करती है और इसकी किन किन कंडीशन में फ़ायदे हैं, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मसाज गन की तरफ। तो बीट एक्सपी की तरफ से आती है ये बोल्ट मसाज गन 1 ईयर की वारंटी के साथ। इसका RPM 2400 से 3200 करीब कंपनी क्लेम करती हैं। तो हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो काफ़ी अच्छी ही है इसकी पैकेजिंग हमको मिल जाती है, काफ़ी छोटी और लाइट वेट मसाज गन है ये, वन ऑफ दी। इसकी सील पैकिंग खोलते हैं थोड़ी। कुछ पेपर वर्क हमको इसके अंदर मिल जाता है। हमारी सबसे काम की चीज़ खुद मसाज गन है। चार्जिंग करने के लिए केबल मिल जाती है, आप इसे टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, आजकल टाइप सी केबल फास्ट चार्जिंग करने में काफ़ी मदद करती है। अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि ये काफ़ी लाइट वेट है और स्ट्रेन फ्री रिलैक्सेशन इसके साथ मिलता है। क्वाइट वेव टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी कम साउंड करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। कन्वीनियंट टू यूज़ टाइप सी केबल है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आप इसे टाइप से चार्ज कर सकते हैं। 8 mm का एम्पलीट्यूड है इसके अंदर जो कि डीप सूदिंग वाइब्रेशन देगा, और 6 स्पीड वेरिएशन है जो कि 1800 से 3200 RPM टोटल है। इसके अंदर एक मिलता है आपको बुलेट हेड, एक मिलता है आपको फ्लैट हेड, एक मिलता है आपको राउंड हेड, और चौथा मिलता है आपको फॉर्क हेड। इसके भी क्या क्या अलग अलग यूजेस हैं वो हम समझेंगे। हम राउंड हेड को मेनली यूज़ करते हैं बड़ी मसल्स के लिए,
मतलब ग्रुप ऑफ मसल्स जिनका बल्क ज़्यादा होता है उसमें हम राउंड हेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सेफ इसका यूज़ करना होता है, इससे ज़्यादा इंजरी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो ये उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस भी नहीं होता है। फॉर्क हेड को हम लोग यूज़ करते हैं पैरास्पाइनस मसल के रिलैक्सेशन के लिए या फिर स्पाइनल मोबिलाइजेशन के लिए। इस फॉर्क हेड को स्पाइन के आसपास रख के, वैसे मैं आपको बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा कि आप अगर मसाज गन को डायरेक्टली बोन पे अप्लाई किया जाए तो ये इंजरी कर सकता है, इसलिए आप फॉर्क हेड बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। आप फ्लैट हेड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे इंजरी के चांसेस कम हैं। ये हार्ड है लेकिन क्योंकि ये फ्लैट है तो उससे इंजरी के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। चौथा इसके अंदर आता है बुलेट हेड। ये भी काफ़ी हार्ड है और इसको भी मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा कि आप इसे यूज़ करें। आप सिर्फ 2 यूज़ कर सकते हैं, एक फ्लैट हेड और एक राउंड हेड। अब हम मशीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम यूज़ करेंगे राउंड हेड। काफ़ी इजीली ये आगे से ही इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर लगा के फिक्स हो जाता है। मशीन का ओवरऑल वेट तो काफ़ी कम है, मैट फिनिश के साथ आती है, वेलवेट टच टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। हाथ में महसूस करने पे काफ़ी अच्छा फील होता है। काफ़ी हैंडी और अर्गोनॉमिकली इसको डिज़ाइन किया गया है कि पकड़ने में हाथ वगैरह पे ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। इसके पीछे पावर बटन दिया गया है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये मशीन चालू हो जाती है। आप इसको जितने बार प्रेस करेंगे उतनी बार मशीन की इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो एक सिंगल चार्ज से ये कंटिन्यूसली हाफ आवर से 45 मिनट चल जाती है, अगर हम इसको नॉर्मल स्पीड पे यूज़ करते हैं तो। अगर आप इसको ज़्यादा हाई स्पीड पे या फिर फुल स्पीड पे यूज़ करते हैं तो ये और 25 मिनट या 20 मिनट तक का बैटरी बैकअप आपको देगी। आप इस गन को राउंड हेड के साथ करीब 2 to 5 मिनट किसी भी सिंगल बॉडी पार्ट या सिंगल मसल ग्रुप पे यूज़ कर सकते हैं। इसको 5 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये माइनर मसल इंजरी या फिर स्ट्रेंथ का कम होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो मैं इसे अभी सबसे पहले राउंड हेड के साथ अप्लाई करने जा रहा हूँ अपर ट्रैप की मसल पे। तो इस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। फर्मली बहुत ही कम प्रेशर लगा के इसको अप्लाई करना है, ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा, काफ़ी कम रखिएगा प्रेशर। और डायरेक्ट बोन पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसको डायरेक्ट बोन पे अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इंजरी हो सकती है। 2 से 5 मिनट के लिए ही इसे यूज़ करना है, उससे ज़्यादा इसे यूज़ ना करें। अब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ बैक पे और साथ ही मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ बड़े मसल ग्रुप पे, जैसे थाई वगैरह या फिर बैक ऑफ थाई की मसल्स पे। हैंड पे यूज़ करने का ये सही तरीका है, आप इसे इस तरीके से फर्मली यूज़ कर सकते हैं। ये सारे यूजेस हम राउंड हेड के साथ देख रहे हैं। एक बार हम बुलेट हेड यूज़ करते हैं। बुलेट हेड के यूजेस ये रहे। फिर हम इसे फ्लैट हेड के साथ यूज़ करेंगे। फ्लैट हेड आप पूरी बैक पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको बड़े मसल ग्रुप पे भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें फ्लैट हेड को किसी भी बोनी एरिया या बोनी प्रोमिनेंस के आसपास यूज़ ना करें। अगर हम बात करें कि इसको किस कंडीशन में या फिर कहाँ यूज़ नहीं करना है, तो ऐसे कोई भी पेशेंट या फिर ऐसे कोई लोग जिनके अंदर आयरन डिफिशियंसी है या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर की दिक्कत है, तो वो इसको यूज़ ना करें क्योंकि शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस में हीलिंग पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और क्योंकि ये इतना परकसन मशीन बॉडी पे दे रही है तो उससे माइनर इंजरीज़ या फिर माइनर ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है, तो बॉडी को उसे हील करना पड़ेगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस में आप इसे यूज़ ना करें। किडनी के केसेस में क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, या फिर आयरन डिफिशियंसी, डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसको आप टेंडिनाइटिस के केस में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। मसल इंजरी के केस में इसे यूज़ नहीं करना है। डायरेक्ट वॉन्ड के ऊपर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। डीवीटी के केसेस में या फिर
पैरालिटिक केसेस में भी इसे यूज़ नहीं करना है। आप इसे डायरेक्ट बोन पे या फिर हेड पे या फिर नेक पे, इन सेंसिटिव पार्ट्स पे यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये डेंजर साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको डायरेक्ट बोन पे यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ से एक और कॉन्ट्राइंडिकेशन निकल के आता है कि आप इसे ऑस्टियोपोरोसिस के केस में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के केस में बोन ब्रिटल हो जाती है और अगर इससे ज़्यादा प्रेशर दे के इसको डायरेक्ट बोन पे अप्लाई किया जाएगा तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैंने इसको यूज़ लिया और टेस्ट किया है, तो नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सही रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट देती है, लेकिन इसको काफ़ी लाइफ टाइम के लिए या फिर लंबे समय के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर है वो उतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है कि वो लंबे समय तक उतना प्रेशर झेल पाए। तो अगर आप इसे 6 महीने या 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा टर्म के लिए अगर इसको लेंगे तो इसके अंदर कम पावर होने की वजह से ये लैग होना शुरू हो जाती है। जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये मशीन अपने आप चलते चलते रुक जाएगी। ओवरऑल बैटरी लाइफ भी इसकी कम नहीं हुई है समय के साथ, लेकिन पावर इसकी कम हो जाती है। कंपनी ने इसे मसाज गन नाम दिया है, लेकिन अगर सही में इसको एंशिएंट मसाज से कंपेयर करके देखा जाए तो ये उस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करती है। इसका यूज़ और इसका एप्लीकेशन मसाज से अलग है और मसाज अलग है। मसाज से उतना रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ये सिर्फ रिलैक्सेशन के नाम पे सिर्फ एक मिसकंसेप्शन होता है कि हाँ रिलैक्सेशन मिल रहा है। ना मसल की फ्लेक्सिबिलिटी ना टाइटनेस पे कोई ख़ास फिजियोलॉजिकल फ़र्क पड़ता है। बीट एक्सपी की ये मसाज गन काफ़ी अच्छा काम करती है और काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट है, लेकिन अगर किसी कंडीशन को ट्रीट करने के मामले में देखा जाए तो ये उस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करती है। इसको जनरल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है। मैंने इसे परचेज़ किया था 1999 में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये वीडियो बीट एक्सपी द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी और टेक वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। विदा लेता हूँ आपसे। हैप्पी हेल्थ।